क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है लीफो मेथड से, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। अक्टूबर 1 को हमारा बैलेंस था 500 यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। 10 तारीख को हमने ऑर्डर किया 250 यूनिट, फिर हमने इशू किया 125 यूनिट, फिर हमने 21 तारीख को 150 यूनिट 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से फिर से रिसीव किया है, और 25 तारीख को ऑर्डर किया है 200 यूनिट। इसके अलावा 1 नवंबर को हमने 175 यूनिट इशू किया, फिर रिसीव किया 10 तारीख को 200 यूनिट 1 रुपये 20 पैसा के हिसाब से। फिर 20 तारीख को हमने 5 यूनिट जो कि डिफेक्टिव थे उसको हमने वापस कर दिया, और ये मटेरियल हमने ख़रीदा था अक्टूबर 21 में, यानी कि ये 150 यूनिट वाला। तो इसमें से क्योंकि हमको वापस करना है 5 यूनिट, तो उसको हम अलग से रखेंगे सेपरेट करके। फिर 1 दिसंबर को हमने रिसीव किया 100 यूनिट 1 रुपये 10 पैसा के हिसाब से, फिर इशू किया है 100 यूनिट। फिर 20 तारीख को हमने रिटर्न किया है 25 यूनिट जो कि हमने इशू किया था 15 तारीख को, वो हमारे पास रिटर्न होके आया है। ये जो 100 यूनिट हमने इशू किया था वो हमारे पास वापस आया है। फिर 20 तारीख को हमने 125 यूनिट फिर से इशू किया है। तो इसका कैलकुलेशन होगा स्टोर लेजर अकाउंट, इसमें 4 कॉलम बनता है, डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस का, जिसको हम सब डिवाइड करते हैं यूनिट, रेट और अमाउंट के कॉलम में। 1 अक्टूबर को हमारा बैलेंस था 500 यूनिट 1 रुपये रेट के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 500, इसी को अपन बैलेंस साइड पे भी लिखेंगे। फिर 10 तारीख को ऑर्डर दिया गया था, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर का कोई भी एंट्री नहीं होता है, सिर्फ रिसिप्ट यानी कि जो भी हमने परचेस किया उसका और जो भी हमने सेल किया या इशू किया उसका हम एंट्री करते हैं। तो हम 10 तारीख वाला एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ एक ऑर्डर है। फिर 18 तारीख का हम एंट्री करेंगे जिसमें हमने इशू किया था 125 यूनिट, तो ये लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हमारे पास अभी सिर्फ 500 यूनिट ही है, तो हम इसी में से इशू कर देंगे 1 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट में आ जाएगा 125। 500 में से 125 इशू किया तो बचेगा यहाँ पे 375 1 रुपये रेट के हिसाब से, तो अमाउंट में भी आ जाएगा 375। 21 अक्टूबर को फिर से हमने खरीदा 150 यूनिट 1 रुपये 10 पैसा के हिसाब से, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 165 रुपी। अब हमारे पास ये 375 वाला यूनिट पहले से था तो उसको हम शुरू में लिखेंगे, फिर ये जो हमने न्यू खरीदा 150 का उसको उसके नीचे लिखेंगे और इसका एक पेयर बनाएंगे। 1 नवंबर को हमें इशू करना है 175 यूनिट, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 150 यूनिट है और ये कहा गया था क्वेश्चन में कि 20 नवंबर को हमको 5 यूनिट जो कि हमने ख़रीदा है 21 तारीख को उसमें से डिफेक्टिव था तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो इसलिए हम जो ये 150 है इसमें से 5 यूनिट अपने पास पहले से बचा के रखेंगे ताकि वो हम बाद में रिटर्न कर सकें। और मतलब 150 था उसमें से 5 यूनिट हमने पहले ही बचा लिया, तो यहाँ पे बचेगा 145। तो 145 को अपन पूरा पूरा इशू कर देंगे 1 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, इंटू करने पे आ जाएगा 159.5। अब क्योंकि 175 इशू करना था और हमने यहाँ पे सिर्फ 145 ही इशू किया है, तो 30 यूनिट अपन 375 वाले यूनिट में से इशू कर देंगे, इंटू करेंगे 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और क्योंकि ये 375 था इसमें से अपन ने 30 यूनिट इशू कर दिया, तो यहाँ पे बचेगा 345, इंटू 1 से करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट में भी 345 आएगा। और ये वाला क्योंकि हमने पूरा पूरा इशू किया है लेकिन 5 यूनिट डिफेक्टिव वाला अपन बचा के रखे हैं, तो वो 5 यूनिट को रखेंगे 1 रुपये 10 पैसे के से अपन इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5.5। अब 10 नवंबर को हमको फिर से हमने परचेस किया है 200 यूनिट 1.2 रुपये के रेट के हिसाब से, इसका इंटू जब अपन करेंगे तो आ जाएगा 240। अब ये दोनों तो अपन के पास पहले से था तो अपन उसको सेम लिख लेंगे, और ये जो 200 यूनिट हमने न्यू खरीदा उसको नीचे लिख के तो उसको अपन एक पेयर बना लेंगे। अब 20 नवंबर को क्योंकि वो डिफेक्टिव वाला जो यूनिट था उसको अपन को रिटर्न करना था, तो ये 5 यूनिट वाला जो डिफेक्टिव अपन ने बचा के रखा था उसको अपन पूरा पूरा रिटर्न कर देंगे। तो बैलेंस अपन के पास बचेगा 345 और 200 वाला, तो उसको अपन लिख के एक पेयर बना लेंगे। 1 दिसंबर को फिर से हमने परचेस किया 100 यूनिट 1.10 रुपये के रेट के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 रुपये। तो यहाँ पे 345 और 200 वाला यूनिट पहले से था तो उसको सेम लिख देंगे, और ये जो अपन ने न्यू खरीदा उसको नीचे लिख के एक पेयर अपन बना लेंगे। फिर 15 दिसंबर को हमको इशू करना था 100 यूनिट, तो हमारे पास लास्ट में तो 100 यूनिट है ही, तो अपन क्योंकि ये लीफो मेथड है तो लास्ट वाला को पहले ही अपन निकाल देंगे, तो ये सेम पूरा निकल जाएगा। पूरा पूरा इशू कर दिए तो अपन के पास फिर से ये 345 और 200 वाला यूनिट बच गया, तो उसको सेम लिख के अपन उसका पेयर बना लेंगे। अब 20 तारीख को 25 यूनिट जो कि हमने 15 दिसंबर को इशू किया था उसमें से 25 यूनिट हमारे पास वापस रिटर्न आ रहा है, तो क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है वापस कर दिया है हमारे कस्टमर ने, तो हम इसको रिसिप्ट में लिखेंगे, और इसका रेट था 1.10, तो उसी से अपन इंटू कर जाएगा 27.5 रुपीज़।
अब ये 345 और 200 वाला पहले से था, और ये 25 वाला अपन ने न्यू जो अपन के पास वापस आया उसको अपन लिखेंगे और इसका एक पेयर अपन बना लेंगे। 30 तारीख को अपन को इशू करना था 125 यूनिट, तो ये जो पहले 25 यूनिट अभी अपन के पास रिटर्न आया है वो वाला अपन में लिखेंगे। उसके बाद 200 में से अपन 100 यूनिट इशू करेंगे, 1 रुपी 1.2 रेट के हिसाब से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 120। अब अपन के पास ये 345 वाला तो पूरा पूरा बचा है तो इसको सेम लिख देंगे, और 200 में से हमने 100 यूनिट इशू कर दिया तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 100 यूनिट, और इसका रेट क्योंकि था 1.2 तो इसी से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 120, और इसका अपन एक पेयर बना लेंगे। यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा।